कितने नंबर थे इंटरव्यू बोर्ड में लगे? नंबर तो 4 थे, लेकिन प्रश्न पूछ रहे थे 3। 3 लोग पूछ रहे थे। अच्छा, जैसे किसी क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पा रहे थे तो कैसा रिएक्शन होता था सर लोगों का? बोलते थे पूरा को मतलब आप पहले अच्छे से बैठिए, डरिए नहीं, हाँ, बस यही। मतलब इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी सपोर्टिव है, अगर नहीं भी जवाब दे पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डिमोरलाइज करती है, जी कुछ नहीं। नहीं है अपना, आपको इंकरेज ही करती है एक हाँ। तरह से। ठीक। आज हम लोग पहुंच चुके हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर में और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आज बीपीएससी ऑडिटर का इंटरव्यू चल रहा है। जिन्होंने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके बाद उनका इंटरव्यू राउंड होता है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो काफ़ी मतलब कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होते हैं जिनसे हम जानेंगे उनका क्या प्रिपरेशन जर्नी रहा था, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया और यहाँ पर उनको कैसे किस तरीके के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। सो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें, देखें हमारा ये पूरा वीडियो। सर ये गुड नेम धीरज कुमार। सर कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू सेशन? अब शो तो नहीं बता सकते, मिला जुला के ठीक रहा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे पाए, बस कॉन्फिडेंस में बैठे थे। और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ऑनर्स पेपर से रिलेटेड, जो आपका ऑनर्स पेपर है उससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। ओके, ज़्यादातर क्या, मुझसे सारा क्वेश्चन। ऑनर्स पेपर से रिलेटेड Yes, पूछे गए। सो आप फ्यूचर कैंडिडेट्स को क्या बताना चाहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना होगा? फ्यूचर कैंडिडेट को यही बताना चाहेंगे जो देखते रहिए, मुझसे ऐसा पूछा गया, दूसरे से कुछ और पूछा, बस अपने लेवल से तैयारी करते रहिए, जिसको कर रहे हैं उसी हिसाब से करते रहिए। आपने कैसे सर तैयारी किया था? मैंने तैयारी किया था, मैं तो पूरा 6 पार्ट होता है इंटरव्यू का, उस 6 पार्ट का किया था। सिर्फ ऑनर्स मेरा उतना ठीक रहा नहीं, ऑनर्स से कितना करेंगे इतना भी सो याद नहीं था। 18 में ग्रेजुएशन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इंटर करने से पहले आपका कैसा मूड था और बाहर आने के बाद? नहीं, जब गए थे तो पॉजिटिव में थे, मगर जब एक कैंडिडेट निकला ना हाँ, तो उसमें उस वक्त थोड़ा सा वो सब क्वेश्चन मतलब किस टाइप का वो पूछ रहा हिंदी में, ये कहीं भी चले थे, उस वक्त थोड़ा सा लग रहा था। जब अंदर गए तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे एक्सलेशन हुआ, उसके बाद कैटलिस्ट पूछा, दोनों पता है, मगर उसमें जब रिलेशन बताया तो वहाँ पर थोड़े शांत रिलैक्स हुए, तो फिर सवाल करते रहे, तो रिलैक्स होकर जो आ रहा था दे रहे थे, जो नहीं आ रहा तो वहाँ पर सॉरी कर रहे थे। अच्छा, कितने सवाल पूछे होंगे लगभग? एक रफ एस्टिमेट 15, 20, 25? 20 से 20 के अराउंड। और जब आप आंसर कर रहे थे उनका कैसा रिएक्शन था? वो खुश थे? हाँ ठीक खुश थे, वो कि लग रहा है इकोनॉमिक आ रहा है। उसके बाद अकाउंट नहीं पढ़े, मैं सर थोड़ा बहुत जानकारी, तो ऑडिटिंग का फिर थोड़ा बहुत पूछे। अच्छा, सर्विस ओरिएंटेड, बिहार ओरिएंटेड कुछ सवाल? नहीं, वो सब कुछ नहीं था। ओके, लास्ट क्वेश्चन, और अपने एंड से मैसेज जो अब तक जर्नी में आपने सीखा है इस प्रिपरेशन जर्नी में, फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए क्या बोलेंगे? नहीं इसमें है, यहाँ जो इंटरव्यू का कहा जाए तो कोई नहीं, अपना सब्जेक्ट पर उसके साथ और ये सब्सिडरी पेपर है उस पर भी ध्यान दिया, और क्योंकि कुछ भी है और सिविल से में जो पीटी पर पढ़ते हैं वो सब ध्यान में रखे रहने तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ओके, मैं आशा करता हूँ मैम आप सर्विस जरूर है बिहार सरकार को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर ये गुड नेम? मेरा नाम हरिशंकर गुप्ता है। सर कैसी एक्सपीरियंस रही आपकी? एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, तो मतलब जो मेरा ऑनर्स का पेपर का सब्जेक्ट था बस वही से क्वेश्चन पूछा गया। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? वही बैलेंस शीट क्या होता है, वो अकाउंट का क्या रूल है, और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बस यही सब। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देना चाहिए? फ्यूचर एस्पिरेंट को यही सलाह देना चाहेंगे कि उन लोगों को सबसे पहले कि जो उनका सब्जेक्ट है, जो मतलब जिसमें उन्होंने ऑनर्स कर रखा है, उनको बेसिक पता होनी चाहिए कि, और बस वही पूछता है। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का जो बोर्ड था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया बस बैकग्राउंड सब्जेक्ट से ही पूछा गया, और जो और लोगों का था उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो बैकग्राउंड से भी पूछा गया, पंचायती ऑडिट सर्विस से भी पूछा गया, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी पूछा गया, और न्यूज़ से भी पूछा गया। लेकिन हम लोगों का जो बोर्ड था उसमें सिर्फ मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, सिर्फ उसी से पूछा गया। क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका क्या है? मेरा कॉमर्स था। कॉमर्स है। तो क्या बेसिक सवाल कॉमर्स से पूछे गए थे? वही बैलेंस शीट का क्या क्या फंक्शन होता है, और मतलब किस साइड को किधर दर्शाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और मतलब जो कॉमर्स का गोल्डन रूल क्या है, और बस यही सब पूछा गया था। और WTO का क्या फंक्शन है। अच्छा। हाँ, इंडिया उसमें कब से सदस्य है, अच्छा। और ये उसका कार्य क्या है। मतलब जो भी क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं कॉमर्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे थे। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो क्वेश्चन आपको कॉमर्स से तैयार करके ही आना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स से तैयार करके आइए। क्या है कि अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारा बोर्ड है, जो 4 बोर्ड है, 3 बोर्ड में ऐसा है कि सबसे क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स मिक्स कर रहा है, लेकिन मेरा बोर्ड था उसमें सिर्फ बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा गया।
सर जब आप हॉल में इंटर कर रहे थे उससे पहले का क्या रिएक्शन था, बाद का क्या है? उससे पहले होता है कि थोड़ा मतलब होता है बेचैनी सा होता है, लेकिन कोई नहीं, वहाँ एसी वगैरह लगल रहता है। अब पानी पीजिए, पानी की भी व्यवस्था रहती है, पानी पीजिए और थोड़ा घूमिए उसमें और फिर जाइए, कूल जाइए, जितना कूल रहिएगा उतना अच्छा आंसर दे पाइएगा। तो जब आप इंटर करा आपने हॉल में, क्या सबसे पहला सवाल उन्होंने क्या पूछा? वही कि मतलब अभी क्या कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम बताया कि सर अभी पढ़ाई तो कर रहे हैं, सिविल सर्जन का प्रिपेयर करें। तो फिर उसके बाद जो कॉमर्स मतलब आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट क्या है, किसने ऑनर्स किया है, तो बताया कॉमर्स, तो फिर कॉमर्स से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। बिहार ओरिएंटेड सवाल उन्होंने पूछा कि नहीं? नहीं, बिहार ओरिएंटेड कोई बिहार- सवाल नहीं था मेरे से। सर्विस ओरिएंटेड? सर्विस ओरिएंटेड था कि अंकेक्षण का क्या वर्क होता है, हाँ। बस एक यही था। अच्छा। और जैसे कि और कोई जो डेली लाइफ जो चीज़ें चल रही होती है वैसा कुछ सवाल? बोले ना, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो बोर्ड था ना उसमें ये सब क्वेश्चन आया ही नहीं कोई मतलब न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं। जो भी पूरा मतलब 10-11 मिनट हुआ पूरा था मेरे मतलब जो मेरा ऑनर्स का सब्जेक्ट है उस पर फोकस था। मतलब सारा सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड? हाँ। मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा हुआ और अभी जो है ऑडिटर के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। सर जब आप इंटर किए हॉल में, व्हाट वाज द रिएक्शन जो अंदर बैठे हुए थे? काफ़ी वो कोऑपरेटिव उनका रिएक्शन रहा और काफ़ी कॉर्डियल व्यवहार था उन लोगों का, काफ़ी कंफर्ट महसूस हुआ। कुछ जैसे आप जब इंटर कर रहे थे कुछ हेजिटेशन थी, कुछ घबराहट? और थोड़ा बहुत तो सबको होता है, नर्वसनेस होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, अंदर जाके सब ठीक हो गया। उस फेज को काम डाउन करने के लिए कुछ उन्होंने कुछ किया? नहीं, वैसे जाते जाते जब बैठे ना तो वो बोले आराम से कि हम बैठ जाइए, फिर वो उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर दिए। अच्छा। पहला सवाल क्या था उनका? पहला क्वेश्चन था कि वो ग्रेजुएशन जो है गैप आपका है, उस गैप के बारे में क्या बोलिएगा, अभी इतने दिन से क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने बताया कि सर मैंने जो है पीजी में एडमिशन इस साल लिया है। अच्छा। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ही पहला सवाल वो शुरू किए? नहीं, पहला तो बस मेरे से पूछे कि गैप के बारे में पूछे, जो चेयरमैन सब थे, हाँ। और फिर उसके अलावा पूछे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स चेयरमैन सर ही पूछे मेरे से, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स से ही, मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स है और ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स से है। अच्छा। तो उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन हैं और कुछ पंचायती राज के। पंचायती राज, ओके। करंट इवेंट से कोई टॉक्स, कोई डिस्कशन? नहीं, करंट इवेंट से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। मेरे से नहीं रहा, मेरे से तो नहीं रहा। कुछ नहीं पूछा गया? ठीक है। जब आप आंसर कर रहे थे सर, जो अंदर बोर्ड मेंबर थे, क्या रिएक्शन था आपके आंसर का उन पे? देखिए, वो तो मतलब काफ़ी कॉर्डियल थे और हमको अच्छा लगा कि जो व्यवहार काफ़ी अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। मतलब फेस आप रीड कर पा रहे थे कि नहीं उनका, कि मतलब सेटिस्फाइड है कि नहीं आपके आंसर से? नहीं, सेटिस्फाइड थे। वो हमसे बोले कि इकोनॉमिक्स हमसे बोले कि डिमांड कर बनाइए बोर्ड पे, वो डिमांड कर भी बनाने के लिए बोले, डिमांड कर मैंने बनाया, और उसमें उन्होंने बोला कि इनकम कर भी उसमें बनाने के लिए, और यही सब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है और मांग का नियम पूछे हमसे, यही सब। कैसा इन्वायरमेंट था अंदर का? हम तो बोलेंगे कि मेरा जो बोर्ड जिसमें था, बोर्ड तो दूसरे बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें तो उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सकारात्मक व्यवहार था। कितने मेंबर्स थे बोर्ड के? 4 मेंबर। 4। कोई रेशियो मेल फीमेल का? हाँ, एक मैम थी और 3 सर लोग थे। ओके सर। सर आप अपना जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है और ऑप्शनल भी मेरा इकोनॉमिक्स है। ओके सर। जो आगे जो कैंडिडेट्स आएंगे जो इसकी इंटरव्यू देंगे या फिर इसकी तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जो आज आपने सीखा है प्रिपरेशन जर्नी में, जो सीखा है वो सर बता दीजिए। जो भी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट फेस कर रहे हैं उनके लिए कि जो भी उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, खासकर उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और उनसे ज़्यादा, और ऑप्शनल, ये 2 बातें, और करेंट, ये 3 चीज़ें हैं। बाकी तो मान पूछते हैं तो इंटरव्यू है तो इसमें कोई सिलेबस तो है नहीं, लेकिन ये 3 चीज़ उनको फोकस करना चाहिए। इंटरव्यू ये इकोनॉमिक्स हुआ जो ऑप्शनल हुआ, और जो ग्रेजुएशन हुआ, और करेंट संबंधित बातें। बिहार ओरिएंटेड कोई क्वेश्चंस? पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन था और मेरे से इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, ऑल द बेस्ट सर।